हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी और यानी कि रीजनिंग की पूरी तैयारी आप लोगों की इस चैनल के माध्यम से करवाई जा रही है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 4 चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं और ये पाँचवां चैप्टर का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो जिन साथियों ने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं वो लेक्चर आप जाके उन चीज़ों को देख लें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके साथ साथ में कल जो आप लोगों की जो क्लास थी, आपका मिसिंग नंबर पूरा कंप्लीट हो गया था। इसके साथ में लेटर वाला भी आपका कंप्लीट हो गया था। तो आप कल आपके 2 टाइप्स जो थे वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिए गए थे। आज आप लोगों के दो आपके टॉपिक कंप्लीट होंगे, एक टर्म्स वाला, एक फिगर वाले। ठीक है, समझेंगे जरा ध्यान से। और ये इसका सेकेंड पार्ट है। तो जिन साथियों ने अभी तक जो पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाके लेक्चर की पहले आप कंप्लीट करें। इसके बाद बिल्कुल बेसिक से वहाँ पे एक एक पॉइंट को हर तरीके से अच्छे तरीके से समझाया गया है, जिससे कि जो बिल्कुल जीरो लेवल पे है उस चीज़ों को भी अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो आज इसका सेकंड पार्ट है। अब इसका सेकंड पार्ट आज देखेंगे। तो जो साथी बिल्कुल नए हैं, इस चैनल में बिल्कुल नए हैं, वो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको डेली की डेली अपडेट यहाँ से इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, तो बढ़ते हैं जरा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? पहले कल कई सारे साथियों ने कमेंट किया और इसमें बाई मिस्टेक से क्या हो गया था, आपका ऑप्शन जो था वो मैंने गलत बता दिया था। ठीक है, अच्छा लगा कि कई सारे साथियों ने इसको देखा और देख के कमेंट बॉक्स के माध्यम से इस चीज़ को अवगत कराया कि जो ऑप्शन आपने यहाँ पे बताया था वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं आज इस क्वेश्चन को फिर से लेके आया हूँ कि आप लोग जो गलती कल हुई थी उस गलती को सुधार कर लिया जाए। ठीक है, मैंने बताया तो था कि +9 होगा, लेकिन मैंने जब वहाँ पे क्या किया कि +7 हो रहा था, +9 हो रहा था, तो मैंने +7 कर दिया था। वो मेरी गलती हुई, उस गलती को मैं एक्सेप्ट करता हूं। और आप लोग अब देखेंगे इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार फिर देख लीजिएगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कई सारे साथियों ने कल कमेंट किया था कि सर ये क्वेश्चन आपने जो आंसर बताया वो बाय मिस्टेक गलत हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको दोबारा से फिर से सॉल्व करा दिया जाए, जिससे कि आपकी जो मिस्टेक है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए पॉइंट। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, समझेंगे, ज़्यादा देर नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि कल मैंने इसको पूरा सॉल्व करा दिया। जो साथी नहीं कल देखा वो आप कल जाके उसको देख लें जाके। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपने क्या देखा कि यहाँ से 11 पे जो संख्या थी वो 20 हो रही है, और 20 से कितनी हो रही है, 27 हो रही है, 27 से कितनी, 26 हो रही है, और 26 से कितनी हो रही, 43 हो रही। तो आगे की संख्या पूछी गई है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब 11 से हम 20 पे जाएंगे तो हमें सीधा सीधा क्या दिख रहा है कि सीधा सीधा ये दिखा कि हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे +9 हो रहा है। ठीक, ये समझ में आ गया। अच्छा, आगे +9 हो रहा है, आगे हम बात करेंगे तो +7 हो रहा है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और जब आगे बात करेंगे तो फिर भी आपका कितना हो रहा है, +9 हो रहा है। भाई अगर देखा जाए तो यही तो आपका कॉन्सेप्ट लग रहा था, यही मैंने कल बताया भी था। मैंने बताया बिल्कुल सही था कॉन्सेप्ट, लेकिन बाई मिस्टेक से बताने में भूल हो गई कि आपको +9 करना चाहिए था, लेकिन मैंने 7 करवा दिया था। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, इसके साथ में 9 हो गया, तो इन दोनों के बीच में कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। और 9 के बाद में अगर हम बात करें तो कितना होगा, 9 के बाद में अगर हम बात करें तो कितना, 7 होगा। जाहिर सी बात है, कितना होगा, +7 होगा। और +7 के बाद में कितना आएगा, +9 आएगा। तो यही जो +9 था, यही चीज़ आप लोगों को कल बतानी थी, लेकिन क्या हुआ था कि बाय मिस्टेक से वहाँ 7 मैंने ऐड करा दिया था। तो जब 43 में आप कितना 7 ऐड करो, कितना 43 में आप कितना ऐड करोगे, 9 ऐड करोगे, कितना 9 ऐड करोगे, तो 9 और 3 कितना हुआ, 12 हुआ। 9 और 3 12 हुआ, और 4 और 1 कितना हुआ, 5 हुआ। ठीक है, अब देखो ये तो ऑप्शन 2 पहले ही गलत हो गए, आपके गलत हो गए ना। तो अब 52 या 61 में से कोई एक होगा, इसको जरा समझ लेते हैं। अब 52, यहाँ 52 की बात हो रही है, और 52 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपने क्या देखा, आपने 9 तो जोड़ लिया। अब इसके बाद क्या जोड़ोगे आप, 52 तो आपने जोड़, यानी कि 9 तो आपने जोड़े, 7 जोड़ोगे। तो 7 जब इसमें आप जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 59 यहाँ पे हो जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आ गई? तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हुआ। और अच्छा लगा कि कई साथियों ने उसको देखा और उस चीज़ को ध्यान से समझा, तभी उस गलती को आप लोग उसको ध्यान से देखा, तभी उस गलती को आप पकड़ भी पाए। ठीक है, बात समझ, अच्छा लगा कि आप लोगों ने, कई साथियों ने इसको बताया। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि, बताया तो मैंने कॉन्सेप्ट सही बताया था, लेकिन क्या हुआ कि बाय मिस्टेक से 7 ऐड कर दिया था वहाँ पे। ठीक है,
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है यहाँ पे। अब देखो कल भी मैंने इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था, लेकिन ये भी थोड़ा सा अलग तरीके क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जाने के सर्वोत्तम विभक्त है। मतलब ये पूछ रहा है कि जो मिसिंग नंबर यहाँ पे ये हो रहा है, ये मिसिंग नंबर यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, समझेंगे जरा ध्यान से। यहाँ पे देखो मैंने आपको कल भी मैंने कराया था, तो कल जो क्वेश्चन में कराया था उसमें जो एक सर्किल से एक ही सर्किल में जो रिलेशन बन रहा था वो एक सर्किल से बन रहा था, लेकिन यहाँ जो कॉन्सेप्ट वहाँ कुछ अलग तरीके, तभी इस क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ। देखो जरा समझेंगे यहाँ पे। पहले नंबर पे अगर आप बात करते हैं तो 28 दे रखा है और 36 दे रखा है और 15 दे रखा है। तो अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे तो क्या आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि इसमें कोई लॉजिक लग रहा है या कोई ऐसी चीज़ है जो ऐड हो रही हो या कुछ ऐसा हो रहा हो? क्यों नहीं, आप समझेंगे जरा। आप जब यहाँ देखोगे तो आपका कहीं ना कहीं ये समझ में आएगा कि यार इसमें तो कम से कम 15 प्लस जुड़ रहा है यहाँ पे, और यही चीज़ यहाँ भी हो रही है। दोनों में क्या हो रहा है? तो जो हम लॉजिक लगा रहे हैं ये बिल्कुल कैसा है, गलत है। अब आप देखेंगे कि आपने जब ध्यान से इसको देखना स्टार्ट किया, आप जब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई ना कोई क्लू वहाँ पे जरूर मिलेगा। देखें समझिए जरा, यहाँ पे कितना दे रखा था, 36 दे रखा था। आगे वाले में कितना दे रखा है, 72 दे रखा है, और 72 के बाद में कितना दे रखा है, 144 दे रखा है। अब आपको एक चीज पता चल गई होगी, 36 दूना कितना 72, 72 दूना कितना 144। तो कहीं ना कहीं यहाँ क्या हो रहा है कि जो एक सीध पे दे रखे हैं, एक लाइन से जो दे रखे हैं, उनका 2 टाइम्स हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। बात समझ में आ गया? इसी तरीके से हो रहा है। अब आगे देखेंगे भाई, 15 दे रखा था, 15 के बाद में कितना दे रखा, 30 दे रखा, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, और 30 दूना कितना हो जाएगा 60। ये भी हमारा लॉजिक जो हम लगा रहे थे बिल्कुल सही लॉजिक लग रहा है। आगे देखेंगे 28 दूना 56, और 56 दूना जब आप बात करोगे तो कितना हो जाएगा, बोलो 56 दूना आप बात करोगे कितना हो जाएगा 112। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। आपको केवल लॉजिक लगाना है कि आपको कॉन्सेप्ट कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किसी भी तरीके से लॉजिक लग सकता है, हमें यह सही पैटर्न को केवल पहचानना होता है। ठीक है, तो जिन साथियों को समझ में आ रहा है वो लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताते चलें कि जो साथी ऑप्शन बी कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट कर रहे हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। कहने का मतलब क्या है, ये आपसे पूछा गया यहाँ पे क्या लग रहा है। अब पहले तो हम 3 जो दे रहे हैं उन लॉजिक को देखेंगे, क्या वो लॉजिक जो लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। अगर वो लॉजिक लग रहा है तो समझेंगे। यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आप कैसे इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करोगे। पहले नंबर पे बात, यहाँ पे एक ट्रायंगल दे रखा था और आगे भी एक ट्रायंगल दे रखा था, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। लेकिन बीच में क्या किया, बीच में इसको कट कर दिया भाई, बीच में कट कर दिया, इसको भी कट कर दिया। तो ये तो दोनों मैच कर गया, जो हम लॉजिक लगा रहे थे सही लग गया। लेकिन क्या इसमें लॉजिक लग रहा है? देखो यहाँ पे कुछ अलग तरीके से लॉजिक लगा दिया। तो ऐसा तो कोई इसमें इस फिगर में ऐसा कोई दिख नहीं रहा है जिसमें कट लग रहा हो, नहीं लग रहा ना। तो यानी कि जो हम लॉजिक लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, वो लॉजिक हमारा कॉन्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमें चीज़ें जो होती हैं वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग से हमें चीज़ों को चलना पड़ता है। कैसे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। अब देखो यहाँ पे समझते हैं जरा। तो पहले नंबर पे यहाँ पे बात हो रही है, तो आपका यहाँ पे सभी लॉजिक कैसे हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया था, जब सभी लॉजिक फेल हो जाए तो आपका काउंटिंग वाला जो फिगर होता है वो आपका काम आता है। मैंने बताया था ना कई बार, मैं जो पीछे की क्लास है उनमें मैं आप इस बात को डिस्कस कर चुका हूं कि जब कोई ना आपका लगे तो आपका काउंटिंग वाला यहाँ पे लॉजिक लग जाता है। समझेंगे जरा। देखो जब आप इसको गिनना स्टार्ट करोगे, जब आप इसको गिनोगे, किसको, यहाँ पे अगर हम बात करें इस वाले को गिनोगे, देखो 3 तो आपकी ट्रायंगल में लाइन हो गई, केवल लाइन्स को गिनना में। ट्रायंगल कितनी थी, यहाँ पे 3 लाइनें, और एक जो जिसने कट किया है चौथी लाइन हो जाएगी। समझ में आ गया? आगे अगर यहाँ देखते तो 3 ट्रायंगल, एक कट कर रहा, तो यहाँ भी चौथी लाइन हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपने क्या देखा, यहाँ पे आप सभी लोग साथ में कमेंट करते चलेंगे। देखो समझो, यहाँ पे पहले नंबर पे हम इसको बना के दिखाते हैं जिससे कि आप लोगों को पता चला। एक लाइन तो देखो ये हो गई, बात समझ में आ गई। दूसरी लाइन क्या हो गई, एक ये हो गई दूसरी लाइन, और तीसरी लाइन कौन सी हो गई, ये हो गई, और चौथी लाइन कौन सी हो गई, ये हो गई। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल लाइन का खेल हो रहा है, केवल लाइन को काउंटिंग किया गया है। बात समझ में आ रही? यानी कि इसमें भी आपकी कितनी, 4 लाइनें हैं। बात समझ में आ रही? इसमें आप क्या करिएगा, 4 लाइनें होंगी। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसमें ये इसकी 3 हो गई, 3 और 4 और 2 6 जो लोग 6 आंसर कर रहे हैं ना वो गलत कर रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी जो लाइन होगी वो 1 होगी, और यहाँ से यहाँ तक 1 होगी,
और ये तो कितनी हो जाएंगी, टोटल 4 लाइनें होंगी। अब हम देख लेंगे ऑप्शन में जो हमारा किस में 4 लाइनें दे रखी हैं वही आंसर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले नंबर ए की ऑप्शन की। तो देखो एक आपको एक ये लाइन, एक ये और एक ये, तो कहीं ना कहीं इसमें 3 दिख रही हैं। कितनी दिख रही हैं, 3 दिख रही हैं। इसमें कितनी 3 लाइनें हो जाएंगी, इसमें भी आपकी 3 लाइनें हो जाएंगी। इसमें बात करें तो इसमें 5 लाइनें हो जाएंगी। अब ऑप्शन आपका एक ही बचता है जिसमें आप देखेंगे 1 2 3 4। ठीक, बात समझ में आ गई। तो यही बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बात समझ में आई कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें कोई वैसा लॉजिक नहीं लग रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ने बना दिया, थोड़ा सा टफ करके बनाया। तो ऑप्शन इसका क्या, डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। जो आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरीके के भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अगर आप लोगों को सच में समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करते चलिएगा, जिससे कि ये पता चल सके कितने सारे जुड़े हैं और किन किन साथियों को ये चीज़ समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। मैंने आपको पहले ही बताया था आज फिगर कटिंग वाले क्वेश्चन है, तो उनको समझेंगे जरा। ठीक है, ये भी मिसिंग नंबर में आते हैं। रेखा चित्र एक्स को दिए गए विकल्पों को ABCD में से किसी एक सहायता से पूरा करें। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि जो यहाँ पे ये दे रखा इस जगह को आपको भरना है। तो सबसे पहले नंबर पे हम ऑप्शन पे जाते हैं। ऐसे चीज़ों को आप ऑप्शन से करेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको क्या दिखा कि देखो इसमें अगर हम ऑप्शन इसकी बात करें बी की, सबसे पहले नंबर लास्ट वाले को समझ ले। तो क्या अगर लास्ट वाला यहाँ पे रखोगे तो ये तो गलत बन जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ना ये यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है और जबकि इसमें तो ऐसा नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर सी ऑप्शन देखें, सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें बी की, तो बी भी आपका कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो एक ही ऑप्शन इसका सही होगा, क्या, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा जो आपके NTPC में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन समझे जरा। यहाँ पे कह रहा उत्तर विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति सी से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दी गई आकृति बी और आकृति ए से संबंधित है। ठीक है, बात समझ। अब देखो यहाँ पे आज क्वेश्चन थोड़े से आसान है, तो आप लोगों को थोड़ा सा स्पीड से करवाएंगे जिससे कि आपका सेशन जल्दी फिनिश हो चुका। ठीक है, ज़्यादा देर समझाने वाले ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं। यहाँ पे आप फिगर को देखेंगे और क्वेश्चन को कर लेंगे, लेकिन जो साथी बिल्कुल नए हैं उनको बताना जरूरी था, इसलिए इस सेकंड पार्ट आप लोगों को लाया गया है। ठीक, समझेंगे जरा ध्यान से। यहाँ पे देखो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे बात हो रही है, एक सर्किल दे रखा है, सर्किल को उसी पार्टों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या एक स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर को डिवाइड किया गया। अब ये देखेंगे जो डिवाइड किया गया वो किस तरीके से डिवाइड किया गया, वही हमारा आंसर होगा। ठीक, बात समझ में आ गई। अब देखो आप समझते हैं मैंने क्या बताया, ऐसे भी क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करेंगे। बात समझ में आ गई। तो यहाँ कहीं ना कहीं क्या था, एक सर्किल बनाया गया और सर्किल बनाने के बाद में कुछ इस तरीके से आपका काटा गया, इसी तरीके से तो काटा गया है, ये काटा गया और कुछ ये काटा गया। बात समझ में आ गई ना। तो इसी तरीके से हम इसको बना के देख लेते हैं। तो ये क्या था, ये एक स्क्वायर के रूप में था, तो पहले इस तरीके से काटा, फिर इस तरीके से काट लिया, इसी तरीके से तो काटा है, और फिर यूं काट लिया और फिर इस तरीके से काट लिया। तो आप जब आप देखेंगे तो इसमें एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। देखो 5 तो बिल्कुल नहीं होगा, 5 गलत हो गया, 4 भी गलत हो गया, 3 भी गलत हो गया और 2 तो पहले ही गलत हो गया था। तो ऑप्शन एक ही बचता, कौन सा, एक ऑप्शन बचता है, 1 नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वो किस में दे रखा है, डी में। और ये भी आपका RPF पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन से करिएगा, बहुत आसानी से हो जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस सही आकृति को चुने जो रिक्त स्थानों को उपयुक्त करता है। अब देखो यहाँ पे समझ ले जरा। यहाँ पे पहले नंबर पे क्या है, जो अब देखो एक सर्किल तो सभी में दे रखा, तो इसमें तो लॉजिक नहीं लगेगा। दूसरा लॉजिक कैसे लगा सकते हो भाई, कोई एक एरो है इस तरीके से जा रहा है और उसी के अपोजिट में दूसरा एरो इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है, जो तीसरे चौथे का संबंध होगा उसी तरीके से होगा। तो अगर ये एरो जो है ऊपर की तरफ जा रहा है तो दूसरा एरो कैसा होगा, नीचे की तरफ आ रहा होगा। ठीक है ना। तो अब आप ऑप्शन आप लोगों को दिख गया होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो बी, यहाँ पे बी सही होगा, और ऑप्शन की बात करें तो कौन सा, सी सही होगा। मैंने क्या बताया, जब क्वेश्चन आसान दिया होगा तो वो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेगा, आपसे पूछेगा। तो ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि कैसे इसको करना है और किस तरीके से करने के साथ साथ में आप लोगों को इनको करना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दरकार, दिए गए क्रम के अगली आकृति को ज्ञात करें। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को ये दे रखा है कि एक सर्किल है और एक सर्किल को 3 सर्किल यहाँ पे दे रखे हैं। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ भी 3 सर्किल दे रखे हैं और यहाँ 3 ट्रायंगल दे रखे हैं। ठीक है, तो क्या किया गया है कि जो 3 सर्किल थे, 3 जो सर्किल थे, यानी कि एक सर्किल ये था, एक सर्किल ये था और एक सर्किल ये था।
ठीक है, इन्हीं सर्किल को क्या किया गया, एक बड़ा सा सर्किल बनाया गया, उसके अंदर फिर एक छोटा सर्किल बनाया गया और फिर एक छोटा सर्किल क्या कर दिया गया, उसी के अंदर बना दिया गया। यही तो किया गया, यही तो लॉजिक लग रहा है। तो यही हम ट्रायंगल में करेंगे, यही ट्रायंगल में करेंगे तो सीधा सीधा आपको आंसर यहाँ पे दिख गया होगा कि इसका अगर देखा जाए तो ए वाला बिल्कुल इसका सही होगा, क्योंकि ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल यहाँ पे बनाते गए। तो ये तो गलत हो जाएगा, पहले ये तो आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बना है और हम बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रायंगल की बात करें, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए सही होगा। और ए आपका किस में दे रखा है, सी ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है और ये भी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। आज क्वेश्चन बहुत आसान है और आसान ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी हैं। ऐसा नहीं है क्वेश्चन मैं आपको बना के लेके, ये आपके रियल क्वेश्चन है, रियल पेपर में जो आपके क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे लेकर आया हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। जिन साथियों को समझ में आ रहा है वो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करते चलें और साथ में बताते भी चलें कि आंसर आपका कौन सा सही हो रहा है, कितने आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है, दिए गए विकल्पों में से वे आकृति को चुनिए जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, जब इस पैटर्न की यहाँ पे बात हो रही कि इस पैटर्न को आप कैसे करोगे, देखो अगर आप देखना चाहो तो आपको क्या दिख रहा होगा कि ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न दोनों सेम लग रहे हैं। भाई क्या हुआ है, दोनों सेम तो लग रहे हैं भाई। एक स्क्वायर बना है और स्क्वायर को 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, ऐसे ही इसके अपोजिट में ये बना दिया गया। तो अब यहाँ पे देखो, एक स्क्वायर ऐसे बना है, ये स्क्वायर बना और ये स्क्वायर बनने के साथ साथ में कुछ इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, तो इसी का जस्ट अपोजिट तो बनेगा। तो अब देखो, ये तो पहले ही गलत हो गया, ये तो बना ही नहीं है बिल्कुल, ये भी नहीं बना है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिगर वाले बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको ध्यान से क्वेश्चन को समझना होता है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा हो कि इसका अपोजिट आपसे पूछा था, यहाँ पे अपोजिट कैसा बनेगा, तो इसका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे। बात समझ में आ गई, कहने का मतलब यहाँ पे समझ में आया कि आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना। आज आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे तो उन चीज़ों को मैं जितना शॉर्ट हो सकता है उन चीज़ों को कराने की यहाँ पे बात की गई है। आई थिंक यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों के क्वेश्चंस कैसे हैं और किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करना है। अब देखो, हम यहाँ पे समझ लेते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित श्रेणी में से अगला पद क्या होगा, उसको आपको बताना है। अगला पद आपसे पूछ रहा है अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पे देखो दे रखा है C3 दे रखा, O15 दे रखा। अब आप लोग साथ साथ बताते चलिए क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो, अब पहले नंबर पे आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा कि सर अगर हम यहाँ पे बात करें तो C की प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख दिए। भाई आप तो यही दिमाग लगाओगे ना, C की प्लेस वैल्यू लिख दिए और O की भी प्लेस वैल्यू लिख दिए, ठीक है। लेकिन आगे क्या चीज़ है, आगे आएगा कैसे, पर ये तो भी तो पता होना चाहिए आगे क्या कैसे क्या आपका आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे समझो, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे सभी की प्लेस वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, ऑप्शन भी उसने ऐसे बना दिए, सभी की प्लेस वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। तो आप पहले तो ये जानो कि ये जो आ रहा है इसका कहीं ना कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा। ये 3 था, यहाँ पे कितना 3 था और 3 के बाद में कितना आ रहा, 15 आ रहा। यानी कि आपको क्या पता चला कि +12 यहाँ पे हो रहा है, कितना +12 यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आया भाई। अगर वैसे प्लेस वैल्यू की बात दे रही होती तो प्लेस वैल्यू तो सभी में, ए ऑप्शन में प्लेस वैल्यू दे रखी, बी ऑप्शन में भी, सभी में क्या है प्लेस वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। तो आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई दूसरा लॉजिक लगाओगे। दूसरा लॉजिक कैसे लगाओगे, आपने देखा कि 3 से 15 जाने पे यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है, +12 हो रहा है। जब +12 यहाँ पे हो रहा है, इसको आप कैसे करोगे समझेंगे जरा यहाँ पे ध्यान से। देखो +12 हो रहा है, अगर हम यहाँ पे +12 यहाँ करके देखें, कितना +12 अगर करके देखें तो यहाँ पे कितना आता है, 27 आता है। बात समझ में आ गई। और हमें ये पता है कि 27 तक तो अक्षर यहाँ पे ABCD में अक्षर होते ही नहीं है। अक्षर कितने तक होते हैं, 26 तक होते हैं। तो 26 की अगर हम बात करें, 26 कितने पे होता है, Z पे होता है, ठीक है। और अगला क्या आएगा भाई, अगले की बात हो रही है, अगला 27 आएगा। और 27 किसको, अगर आप ऐसे सीरीज से देखोगे तो कितना आएगा, 27 नंबर पे देखा जाए तो इसके बाद Z के बाद क्या आएगा, ए तो आएगा। बात समझे। और ए की प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख दी गई, कितनी, ए की प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख दी गई है। बात समझ में आ गई। कहने का मतलब यहाँ पे समझ में आया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बी आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि आपको
ऐसे क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आए तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ आप उन क्वेश्चंस को कैसे आप अपना लॉजिक लगा सकते हैं, या आप लॉजिक लगाने के साथ साथ में उन चीज़ों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? अगर आ गया है तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है, बात समझ में आ गई? अब ये क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है। बात समझ में आ गई? तो कई साथी लोग ये भी बोल रहे थे कि सर आप एक दो क्वेश्चन आप हम लोगों को सॉल्व करने का भी दीजिएगा। तो आप ये क्या रहेगा, आपका HW रहेगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, और ये आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिएगा कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे समझ में आ गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ऑफ द डे हो जाएगा, और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और ये भी आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया, जो रियल क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गई? तो आज जो साथी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कमेंट के माध्यम से उसका आंसर आप लोग देने की कोशिश यहाँ पे कीजिएगा। ठीक है, अब ये यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। और इसके साथ साथ में आप हमें चाहें तो आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे आप सब्सक्राइब हमें कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट तो ज़रूर करना है। कमेंट करके आप लोगों को ये भी बताना है कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, और आप बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि क्या होगा, आपकी डेली की डेली अपडेट यहाँ से जो मिलती है, डेली की डेली अपडेट जो आपको दी जाती है, वो आप लोगों तक सही समय पर पहुँच सके। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। और कई साथी ये भी पूछ रहे थे कि सर क्लास का टाइम क्या है, तो क्लास का टाइम जो रीजनिंग का है वो 6 PM पे डेली होता है। तो आप लोग लाइव भी रहिएगा, और लाइव के साथ साथ में आप लोग क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की काम भी यहाँ पे करिएगा। मेरा ये तात्पर्य है कि मैं बिल्कुल जीरो से लेकर आप लोगों को हीरो लेवल तक लेके जाऊँगा रीजनिंग में, और रीजनिंग के साथ में आप जल्दी आप लोगों की मैथ और आपकी ऐसे क्या नाम साइंस और GS की क्लास भी स्टार्ट होगी। थोड़ा सा मैं अभी बिजी हूँ, और थोड़ी सी तबीयत ठीक ना होने के कारण से मैं आपकी सभी क्लासेस स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये है कि 1 तारीख से आप लोगों की जो क्लासेस है वो पूरी तरीके से रेगुलर हो जाएंगी, सभी क्लासेस आपकी रेगुलर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो अगर आप लोगों को कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, अगर आप लोगों को कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, या आप लोगों को किसी प्रकार की कोई डाउट है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग एक नंबर आपको दे रहे हैं, आप इस पे व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी जानकारी, जो भी आपको समस्या हो रही है उसको भी आप पूछ सकते हैं। तो नंबर क्या है, 8574738522। ठीक है, आप इस नंबर के माध्यम से आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से यहाँ पे जो भी जानकारी है, कोई भी क्वेरी है आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई क्वेश्चंस की आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप यहाँ से आप अपना क्वेश्चंस आप व्हाट्सएप कीजिएगा। आपको नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को उसका डाउट जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? और आप क्या इसमें इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्या क्लास आपकी क्या और किस तरीके से आपकी होनी चाहिए, तो मैं आपको चैप्टर वाइज पूरी जो आपके क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चन को क्या करा रहा हूँ, तैयार करा रहा हूँ। देखो होता है कि अब मैं अभी वो भी सेशन लेके आऊँगा कि जिसमें मिक्स क्वेश्चन हो, जो आपका मिक्स टेस्ट के रूप में हो, मैं उन सेशन को भी लेके आऊँगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जो साथी बिल्कुल नए हैं उनको भी पूरी तरीके से एक चैप्टर के बारे में सोच लें कि वहाँ से कैसे क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, और इसके याद रखने के साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को लाइव जोड़ना है, और ये भी बताना है कि देखो यहाँ पे रीजनिंग की जो क्लास है वो बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे बताई जा रही है। तो कई सारे साथियों को जोड़िएगा, ऐसा नहीं, कई सारे साथियों ने यहाँ पे सहयोग भी किया है, लोगों को सब्सक्राइब भी करवाया। तो आप लोग भी आप चाहें तो आप बहुत जल्दी, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये क्लास आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लास पे बोर्ड के माध्यम से आप लोगों के लेके आऊँ। तो आप जितनी जल्दी सहयोग कर देंगे, जितनी जल्दी आप लोग सब्सक्राइबर मेरे बढ़वा देंगे, आप उस चीज़ को ये समझ के चलिए कि मैं लाइव आपके लिए आने वाला हूँ। और ये आप ही कर सकते हैं, ये आप ही कर सकते हैं कि आप उस चीज़ को कितनी जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपने से बड़ों का ख्याल रखिए, और इसके साथ में आप लोग खुश रहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।